इतने बुरे हालात में भी मुस्कुरा रहे हैं। बोलो मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं? जलसे हो रहे हैं कि नहीं? अल्लाह का जिक्र हो रहा है कि नहीं? रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है कि नहीं? उर्स हो रहे हैं कि नहीं? मैं कहता हूं कल के मुअर्रिख, कल के तारीख लिखने वाले, दुनिया की मीडिया, अखबारों की हेडिंग बनाने वालों, अखबारों का शीर्षक छापने वालों, अगर दम है तो कलम उठा के लिख दो अखबारों में कि इतने बुरे हालात में मुसलमान के चेहरे की जो मुस्कुराहट है, अगर इस मुस्कुराहट को हर्फ से मिलाओगे, इस मुस्कुराहट को लिखने की कोशिश करोगे तो इस मुस्कुराहट में ख्वाजा की करामत छुपी नजर आएगी। यह मुस्कुराहट हमारे दम की नहीं है, यह ख्वाजा की करामत की मुस्कुराहट। इसीलिए तो हम कहते हैं एक हिंदी कवि की जुबानी, पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयो न कोई। जहां बड़े बड़े अच्छे जिनसे हमें उम्मीद थी कि यार ये तो कौम के मसीहा हैं, ये तो डॉक्टर हैं, ये तो भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे यहाँ बरेली में चल के देखो, डॉक्टरों ने बड़े बड़े जाफरानी कलर के बैनर लगाए हैं अपने नाम के आगे। बड़ा भेदभाव, हम तो समझते थे यार ये MBBS हैं, BUMS हैं, BAMS हैं, भेदभाव नहीं करेंगे, इनके पास बगैर भेदभाव के पेशेंट जाते हैं, ये सबको एक नजर से देखते हैं। मगर हैरत की इंतहा तब हुई जब बड़ी बड़ी डिग्री वाले, बड़ी बड़ी उपाधि वाले, बड़ी बड़ी काबिलियत वाले, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के आने वाले नफरत की बोलियां बोल रहे हैं। मगर फिर भी अब आओ इसी की अक्कासी करते हुए हिंदी कवि की जुबान में कह दूं, पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयो न कोई। पोथी कहते हैं संस्कृत में किताबों को। बोले कितनी किताबें पढ़ लो, कितनी लाइब्रेरियां जमा कर लो, कितने ही कमरे भर लो, कितनी ही बुक्स पढ़ डालो, लेकिन इंसानियत अगर इल्म से पैदा होती तो शैतान जन्नत से नहीं निकाला जाता। अगर इंसानियत दौलत से पैदा होती तो नमरूद को कुफ्र पे नहीं मारा जाता। अगर इंसानियत दौलत से पैदा होती तो शद्दाद को उसकी जन्नत के साथ जमीन में नहीं धसाया जाता। मेरे भाइयों तवज्जो करो, अगर जन्नत, अगर इंसानियत इल्म से पैदा होती, प्रेम इल्म से पैदा होता तो शैतान को रांदे दरगाह नहीं किया जाता। इसीलिए कहा पोथी, संस्कृत में पोथी कहते हैं किताबों को। बोले कितनी किताबें पढ़ लो लेकिन पंडित भयो न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयो न कोई। ढाई आखर प्रेम के। कितने आखर? जोर से बोलो, कितने? ढाई आखर। अच्छा, प्रेम को जब हिंदी में लिखते हैं तो पूरा पा बनता है, उसके बाद आधा रा। कितना अक्षर हो गए? एक और आधा कितना हुआ? अरे जरा मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करो थोड़ा यार। 1.5, इसके बाद बचा माँ, अब दोनों को मिलाओ कितना हो गया? 2.5। अब कबीरदास की बात सुनो, कहते पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयो न कोई। 2.5 आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। 2.5 आखर। ये बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां, बड़ी बड़ी डिग्रियां, ये बड़े बड़े निसाब, बड़े बड़े सिलेबस, इनको पढ़ करके भी लोग नफरत की बोली बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई 2.5 आखर प्रेम के पढ़ ले तो कहते हैं वही विद्वान है, वही पंडित है, वही आलिम है, वही अच्छा है, वही इंसान है। पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयो न कोई। 2.5 आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। मगर मिजाज तो हम दीवानों का वही है ना कि बात जब तक आला हजरत की ना हो तो बात में मजा ही पैदा नहीं होता। ये बात तो प्रेम की है, और प्रेम को हम उर्दू वाले मोहब्बत कहते हैं, हम उर्दू वाले इश्क कहते हैं। तो इश्क की बात और कबीरदास की जुबानी, बोलो कितना मजा आएगा जब इश्क की बात, इसको मोहब्बत के इमाम की जुबान से सुनी जाए।
तो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जरा ऊंची, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत और ऊंची, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो ऐ आला हजरत, दीवाने हम आपके, चाहने वाले आपके, और बात हो रही है प्रेम की, और आपकी बात न हो तो बात को काबिले कबूल नहीं। ऐ इमाम इश्क मोहब्बत, दीवाने तो तुम्हारी जुबान में सुनना चाहते हैं। तो बरेली का रजा बोला, बोला ले मेरे अंदाज में कहना है तो यूं कह दे, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। लोग कहते हैं कि वो 4 बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान से इंडिया में आ गई, इसे लव कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं। मैं कहता हूं भाइयों, प्यार उसे आपकी नजर में कहते होंगे, मीडिया की नजर में कहते होंगे, जो 4 बच्चों को अपने साथ लेके और अपने शौहर को छोड़ के, अपने वतन को छोड़ के प्रेमी के साथ चली जाए। लेकिन हम मोहब्बत किसे कहते हैं सुनो। एक आदमी है जो फारस यानी ईरान की धरती पे पैदा हुआ, और उसके बाद उसने अपने दीन हक की जुस्तजू में पादरियों से राब्ता बढ़ाया। अभी इस्लाम दुनिया में नहीं आया है, अभी पैगंबर इस्लाम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है। अपने पादरियों से मिला, बोले मैं ये चाहता हूं कि सच्चा मजहब तलाश करूं। तो किसी ने बता दिया आग को पूजने में सच्चाई है। जब उसने उस मजहब की किताबों की व्याख्या की तो दिल कुछ रंजीदा हुआ। किसी ने कह दिया गिरजा घर में चला जा, ईसाइयत में सच्चाई है। अब वो ईसाइयों के पास पहुंचा, 1 साल रहा उस एक राहिब के पास, वो मरने लगा। मरते टाइम उससे पूछा कि तुम तो दुनिया से जा रहे हो, अब मैं कहां जाऊं? कहा अब तुम खुरासान में एक ईसाई राहिब है, उसके पास चले जाओ। ये खुरासान में चला गया, उसके पास कुछ दिन रहा, वो भी मरने लगा। कहा अब मैं किसके पास जाऊं? कहा अब तुम इधर उधर ना भटको, बल्कि सहराए अरब में एक कलीसा है, एक गिरजा घर है, मेरा दोस्त है, उसकी पलकें भी ढलक गई होंगी, बहुत बूढ़ा कमजोर है, अपने इबादत खाने में अकेला रहता है, वो किसी को घुसने नहीं देता, मेरा नाम लेना, वो तुझे अपने पास रख लेगा। ये भटकते हुए उसको ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गए। पहले तो उसने ललकारा, मगर जब जिज्ञासा देखी, जब कुछ सीखने की ललक देखी, अपने पास रहने की इजाजत दे दी। आखिर कुछ दिन के बाद इसको भी मौत आने लगी, दामन पकड़ लिया, बोले बहुत भटक चुका हूं, अब दिल को और न तड़पाओ, आखिर मुझे बताओ तो सच्चाई है कहां? बोले अगर सच्चाई ही तलाश करना है तो इसी रास्ते से होता हुआ एक काफिला हिजाज को जाने वाला है, अरब को जाने वाला है, वो सुबह ही निकलेगा, उसके साथ चले जाना। बोले फिर क्या करूंगा? बोले एक बस्ती है यसरब नाम की, उस बस्ती में चले जाना। मैंने किताबों में पढ़ा है, आसमानी सहीफे में पढ़ा है कि अब हक के साथ मबूस होने वाला आखिरी नबी आने वाला है, और वो हिजरत करके उसी बस्ती में आएगा। और सुन, जब तू पहुंच जाए तो उसे मेरा भी सलाम कह देना। ये वहां से चले, रास्ते में एक जंगल आ गया था, उस जंगल के बाहर कोढ़ी बैठे थे, लंबी लाइन लगी थी कोढ़ियों की। उनके करीब पहुंचे, बोले तुम कैसे बैठे हो? बोले इस जंगल में से 1 साल में एक आदमी निकलता है, और जितने भी कोढ़ी और अंधे बैठे होते हैं वो सबके सरों पे हाथ रखता चला जाता है, और कोढ़ी अच्छे होते चले जाते हैं, अंधे बीना होते चले जाते हैं, उसी के इंतजार में बैठे हैं। इसने सोचा यार जब इतना कामयाब आदमी आएगा तो क्यों ना मैं उसी से हक का रास्ता पूछूंगा। ये भी बैठ गए। जब वो 1 साल के बाद जंगल में से निकला, एक खूबसूरत नौजवान था, ऊंची लंबी नाक थी, पतला दुबला चेहरा था, सुतवा चेहरा था। आया जंगल से निकला, एक तरफ से जिस कोढ़ी को टच किया वो अल्लाह की कुदरत से शिफायाब हो गया। जिस अंधे को दुआ दे दी उसकी आंखें रोशन हो गई। वापस मुड़ के जंगल में जाने
करने लगा। ये दीवाना जो फारस से आया था, जो ईरान से आया था, अंदर जंगल में घुस गया। इसने पीछे मुड़ के देखा, कहा मेरे पीछे मत आ वरना तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। कहा खराब तो वैसे ही है, एक जमाने से ढूंढता फिर रहा हूं कि सच्चाई कहां है। आपके पीछे आने में अगर खराब होती है तो होने दो, या तो अपने साथ रखो या मुझे सच्चाई का पता बताओ। उसने करीब बुलाया और कहा ऐसा कर जो तुझे राहिब ने पता बताया था कलीसा में, मैं भी वही पता बताता हूं। यसरब चला जा, हिजाज चला जा, वहीं जाकर के सुकूनत इख्तियार कर लेना। बोले ठीक है। और बोले सुन, जब वो आखिरी नबी से तेरी मुलाकात हो तो मेरा भी सलाम उनकी बारगाह में अर्ज कर देना। अब ये वहां से निकला दीवाना और यसरब में जाकर के इसको रास्ते में काफिले वालों ने इसका माल छीन के गुलाम बना लिया और यसरब में जाकर के एक यहूदी के हाथों बेच दिया। दीवाना गुलामी की जिंदगी बसर करता रहा। एक दिन किस्मत ने बड़ी बेदारी का सबूत दिया। किस्मत जाग उठी अपने मालिक के बागीचे में। मालिक नीचे बैठा था, उसने इस गुलाम को बाग के एक खजूर के पेड़ पे ऊपर चढ़ा दिया। बोले खजूर तोड़ के नीचे गिराओ। इतने में मदीने की बस्ती की तरफ से एक आदमी भागता हुआ आया। उसने उस बाग के मालिक के पास आके कहा तुम्हें कुछ पता भी है, मदीने में इनकलाब आ गया है। कहा क्या हुआ? कहा एक आदमी है जो अपने आप को आखिरी नबी कहता है और वो मदीने में आ गया है। मदीने वाले उसके चारों तरफ जमा हैं, कोई उसके हाथ चूम रहा है, कोई लुआबे दहन हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी राह में मैं अपनी माथे से देख के आया हूं, माथे के निगाहों से देख के आया हूं कि उसकी राह में लोग कपड़े नहीं अपने दिलों को बिछाते नजर आ रहे हैं, अपनी पलकों को बिछा रहे हैं। वो दीवाना जो ऊपर पेड़ पे चढ़ा हुआ था कहता है कि मेरे कान में थोड़ी सी आवाज आई। खुशी का ये आलम था कि मुझसे संभलना मुश्किल हो गया। करीब था कि पेड़ मेरे हाथों से छूट जाता और मैं नीचे गिर जाता। मैं जल्दी जल्दी पेड़ से उतरा और उसके करीब जाकर के कहा खबर लाने वाले जरा एक बार और सुना दे तू क्या खबर लाया है। कहते मेरे मालिक ने आगे बढ़ के एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पे मारा। कहा गुलाम है तो गुलामों जैसा काम कर, ये बड़ों की बातें हैं इनमें ना पड़। बोले मैं थप्पड़ खा के सहम के रह गया। मुझे मेरी औकात याद आ गई कि हाँ मैं तो गुलाम हूं, लेकिन अब मेरे दिल के जज्बात क्या थे ये तो बस मैं ही समझ सकता था। दिल कहता था कि गुलाम तो तेरा हूं, मगर तुझे क्या मालूम इस रूह पर कब्जा उस आने वाले का हो चुका है। इंतजार में मैं किसके बैठा हूं? कहते हैं कि मैं शाम का इंतजार करने लगा, मगर जब वो आखिरी कलीसा वाले राहिब से मेरी मुलाकात हुई थी उसने 3 निशानियां बताई थी। कहा उसकी सच्चाई की दलील ये होगी कि जब वो आएगा तो सदका कबूल तो करेगा मगर सदके का माल खाएगा नहीं, और अगर उसको कोई हदिया देगा तो हदिया कबूल भी करेगा और हदिया खाएगा भी। और तीसरी निशानी ये होगी कि उसके दोनों कांधों के दरमियान एक मोहर लगी हुई होगी जिसे मोहरे नबूवत कहते हैं। कहते हैं मैं शाम का इंतजार करने लगा। शाम हुई, कुछ खजूरें ले ली, मैं बारगाह में पहुंच गया। मैंने कहा जनाब ये आपके लिए लाया हूं मगर ये सदके का माल है। कहते हैं उन्होंने ले तो लिया मगर मुस्तहिक सहाबा को दे दिया और कहा सुनो हम सदके का माल नहीं खाते। कहते हैं उस चांद से चमकते हुए चेहरे के जवाब ने मेरे दिल को मुतमईन कर दिया। आवाज थी ऐसा लगता था कि आसमान पे बिजली कौंधती हो और दिलों के अंदर आवाज पेवस्त होती चली जाती हो। कहते हैं मैं अब दूसरे दिन की शाम का इंतजार करने लगा। फिर कुछ खजूरें ले ली और शाम को मैं फिर पहुंच गया। बोले मैं ये आपके लिए लाया हूं, ये मेरी तरफ से हदिया है, सदका नहीं। कहते उन्होंने ली और खुद भी खाई और अपने सहाबा को भी खिलाई। 2 निशानियां पूरी हो गई। अब आखिरी निशानी रह गई थी, यानी कांधों के दरमियान एक ठप्पा था जो रब ने लगा के भेजा था। अब मैं ऐसे तो कह नहीं सकता था कि अपना कांधा नंगा करके दिखाओ। मैं मौके की तलाश में रहा। एक दिन मैंने सुना कि वो बकी में अपने किसी यार के
जनाजे में गए हैं। बोले मैंने दूर का चक्कर काटा, मैंने कहा कि सामने से जाऊंगा तो फिर मतलब हल नहीं हो पाएगा। मैं दूर का चक्कर काट के पीठ के पीछे से गया, और जब मैं चक्कर में घूम के जा रहा था ना, तो निगाहे नबूवत मेरा ताक़ुब कर रही थी, वो नजरें मुझे देख रही थी। बोले जब मैं घूम के पीछे से गया तो उसने बगैर कहे अपनी चादर को अपने आप कांधों से नीचे सरका दिया, और बोले जैसे ही कांधों को से नीचे चादर आई है, फिर तो दीवाने की बची कुची मोहब्बत भी बरसरे बेकार आ गई। मैंने देखा कि दोनों कांधों के बीच में कबूतर के अंडे के बराबर एक गोल निशान है, जिसमें ऊपर लिखा है अल्लाह, नीचे लिखा है रसूल, और उसके नीचे लिखा था मोहम्मद, यानी नीचे से पढ़े तो लिखा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझसे रहा ना गया, मैं आगे बढ़ा, मैंने दोनों होठों से मोहरे नबूवत को चूम लिया। तो मुस्तफा ने कहा ऐ सलमान, अब तो तीनों पूरी हो गई, अब तो तीनों देख ली, अब पीछे ना रहे, तेरी जगह अब पीठ के पीछे नहीं, अब तू हमारे सीने से लगने का मुस्तहिक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हज़रत। और सुनो, कहते हैं कि जो 4 बच्चों को लेके शौहर को छोड़ के चली आए वो मोहब्बत। मैं कहता हूं जो घर को छोड़े, दर को छोड़े, माँ बाप को छोड़े, जमीन जायदाद को छोड़े, और फारस के कंकरीले इलाकों में घूमता हुआ, हिजाज के सख्त रास्तों को तय करता हुआ, अपनी पूरी जिंदगी बगैर देखे इतनी मोहब्बत करे कि इंतजार में गुलाम बनकर के बिक जाए, मोहब्बत इसे कहते हैं, लव इसे कहते हैं। और सुनो मेरे भाइयों, कोई पबजी गेम खेल के मोहब्बत करे तो ये देख, चेहरा देख के मोहब्बत हुई, मगर बाहरी मोहब्बत जो बगैर देखे मोहब्बत करे, इसको मोहब्बत कहते हैं। ये मोहब्बत होती है। मैंने तारीख से पूछा, तारीख ये मोहब्बत करने वाला प्रेमी कौन है, और जो महबूब है ये कौन है? तो तारीख कहती है इस प्रेमी का नाम सलमान फारसी है, और इस महबूब का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, सीमा हैदर की मोहब्बत मोहब्बत है या सलमान फारसी की मोहब्बत मोहब्बत है? अरे जरा जोर से बोलो और ऊंची बोलो। सीमा हैदर नहीं, ऐसी कितनी सीमाएं आई, मगर मोहब्बत उसे कहते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। जो देख के मोहब्बत करे, बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, और जो सिर्फ नाम सुनकर के दीवाना हो जाए, आला हजरत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ए दुनिया वालों, अगर मोहब्बत को समझना है तो एक ही महबूब है दुनिया में जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं, और वो महबूब मेरा और तुम्हारा महबूब नहीं, बल्कि रब का महबूब है। और जो रब का महबूब है वो सब का महबूब है, और इस महबूब की अदाओं का ही तो नतीजा है। जो खाना खाते वक्त एक दूसरे की तरफ पीठ कर लिया करते थे, जो खाना खाते टाइम अगर नीच बिरादरी वाले की परछाई पड़ जाती तो थाली उठा के फेंक देते थे। खाना खाते टाइम अगर कोई गैर
जाति वाला आ जाता तो उसके बराबर से उठ के भाग जाते थे। जब उनके दीवाने इंडिया में आए और उनसे उनका मिजाज देखा कि यार ये जब जंग लड़ते हैं तो ये पता ही नहीं लगता कि सिपा सालार कौन है और सिपाही कौन है, और जब ये आपस में एक दूसरे का हुक्म मानते हैं तब तो दिखाई देता है कि हुक्म देने वाला कौन है, बात सुनने वाला कौन है। लेकिन जब रब की इबादत करने खड़े हो जाते हैं तो पता ही नहीं लगता कि हाकिम कौन है और गुलाम कौन है, इमाम कौन है मेरे भाइयों। और जब इन्होंने देखा कि जब ये खाना खाने बैठते हैं तो जिस थाली में आका खाता है उसी थाली में गुलाम खाने बैठ जाता है। जहां लोग इतने प्रताड़ित हो गए थे कि एक दूसरे की सूरत देखना गवारा नहीं करते थे, उन लोगों ने जब ये मोहब्बत देखी तो बोले यार जिसके मानने वालों में इतनी मोहब्बत है, जिसके चाहने वालों में इतनी मोहब्बत है तो खुद उस महबूब की मोहब्बत का आलम क्या होगा, उसने अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत की होगी। दुनिया ने कलमा पढ़ लिया, उनके गुलाम बन गए। आज कुछ लोग अपने कमरों में बैठ के कैमरे लगा के अपने अपने सेट लोगों को, अब ये बात जो है मैं ऐसे मेंबर से कर रहा हूं बहुत दूर तक जा सकती है, लेकिन ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है। तुम ही न सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। धड़ाधड़ पर्ची निकल रही है और पर्ची पे लिखा जा रहा है तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे बाप का नाम ये है, कारोबार नहीं चलता, मेहनत बहुत करते हो मगर बरकत नहीं होती, एक जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो तुम्हें छोड़ के चला जाता। हाय गुरु की जय, हाय महाराज जो कतई सही बताए। हजरत सही कह रहा हूं भाई, तुम जिसके साथ नेकी करते हो वही तुम्हारे साथ गद्दारी कर जाता। हाय महाराज गुरु जी की जय, ये बात कतई सही बताई दे। तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, और भाई रोजगार है किसके पास आजकल, किसके पास किसी को। अब मैं जो रोजगार से लगे हुए हैं वो इतना परेशान है कि 6-6 महीने तनख्वाह नहीं आ रही। रोजगार से लगे हुए परेशान हैं तो बेरोजगार का क्या आलम होगा। और ऐसा कौन आदमी है जो साइको के एतबार से जिसको ये फील ना होता हो कि यार मैं जिससे मोहब्बत करता हूं वो मुझसे नहीं करता। लगभग मेरे ख्याल से सारे लोगों को ये एहसास होता है। और ये कौन ऐसा आदमी है कि जिसको कुछ न कुछ कष्ट, कुछ न कुछ बीमारी दुनिया में लगी हुई ना हो। ऐसी कॉमन बातें। और मैं कहता हूं कि आजकल मियाँगिरी है भी बहुत आसान। एक आलिम बनने में 10 साल कंप्लीट मदरसे की पतली दाल खा के गुजारना पड़ते हैं। एक प्रोसेस है। अपना टिफिन अगर घरों से भी खाना लाना पड़े ना, एक जलसों में करोड़ों रुपया खर्च करने वालों, मेरी बात को दिल पे लिखना। अगर टिफिन घर से भी खाने का इंतजाम हो तो तालिबे इल्म बेचारा भिखारी का सा एहसास लिए दरवाजे पे टिफिन लेकर जाके अपनी खुराक का इंतजाम करके दीन की तालीम हासिल करता है। बोलो बात सही है कि नहीं। 10-15 साल का कीमती टाइम आलिम बनने में गुजारता है और उसकी तनख्वाह, उसकी कमाई और उस पे इतनी खुराफात कि अगर अजान 1 सेकंड लेट हो जाए ना तो पूरी बस्ती नमाज जो नहीं पढ़ते हैं वो सबसे पहले इमाम पे हावी हो जाएंगे। 1 मिनट लेट हो ही कैसे गए। कितना कठिन है। अपने 1 महीने में छुट्टी लेके घर गया और घर के दरवाजे पे पहुंचा था, बच्चों पे नजर पड़ी, बस्ती से फोन गया, मौलाना साहब इंतकाल हो गया, वापस आ जाओ। अब दरवाजे पे खड़े होकर सोच रहा है अगर वापस जा रहा हूं तो बीवी और बच्चों की मोहब्बत कुर्बान, और नहीं जा रहा हूं तो इमामत कुर्बान। हजरत बात सही है कि नहीं। ऐसा बेचारा फंस गया बीच में जो आलिम, मुस्तफा कहते मौतुल आलिम मौतुल आलम। अगर एक आलिम की मौत हो जाए तो एक आलम की मौत हो जाती है। आलिम के अंदर ये क्वालिटी पैदा हो जाती है, अगर उसे विधायक बना दो तो सबसे अच्छा वो समाज सेवा करके दिखा सकता है। अगर मुख्यमंत्री बना दो तो बगैर किसी से मशवरा लिए वो प्रदेश को चला
तो सबसे कामयाब प्रधानमंत्री साबित करके दिखा सकता है। क्योंकि आलिम इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हुआ होता है, आलिम रियाजी भी पढ़ा हुआ होता है, आलिम लॉजिक और फलसफा भी पढ़ा हुआ होता है, मगर इतना मेहनत करके जो आलिम हमारी बस्ती में आता है ना, उसकी तनख्वाह 5,000, 6,000, 8,000, अजी बहुत कभी छलांग लगाई तो 10,000। और उसके बाद वो आदमी जिसने 3 उसूल याद कर लिए, कौन कौन से? कमाई बहुत करते हो मगर बरकत नहीं होती, तुम अपनों के साथ मोहब्बत करते हो लेकिन तुम्हें दगा दे जाते हैं, तुम्हारे पास रोजगार नहीं है। 3 बातें याद करके दाढ़ी मुंडा जो शाम को सोए क्लीन शेव और सुबह ही उठ के हरे पीले कपड़े पहन ले, उसके यहाँ देखो कितनी कितनी लंबी लाइनें लग रही हैं औरतों की। मियाँ बनना एक चुटकी में मियाँ बन जाता है आदमी, एक चुटकी में। एक मियाँ से मेरी मुलाकात हुई, लोग उन्हें कहते थे अचानचक मियाँ। कौन से मियाँ? अचानचक मियाँ। मैंने कहा यार ये तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, केला मियाँ सुना है, हमने पतंग मियाँ सुना है, मटका मियाँ सुना है, क्या क्या मियाँ, बड़े बड़े अजीब नाम, मगर ये अचानचक मियाँ का क्या मतलब है? तो लोगों ने बताया हजरत ये शाम को तो अच्छे खासे सोए थे, मगर सुबह उठे, लोगों ने इन्हें देखा, ये सुबह ही सुबह हरे हरे कपड़े पहने, सर पे अमामा बंधा है, हाथ में चिमटा है और लोगों की फाल खोलते फिर रहे, तावीज देते फिर रहे। बोले अचानक मियाँ बन गए तो इनका नाम ही अचानचक मियाँ रख दिया। क्या नाम रखा? अब मेरे भाइयों बात जरा कड़वी है मगर कहूंगा जरूर, क्योंकि बड़ा पैसा खर्च होता है जलसों में, बड़ा इंतजाम होता है, मगर बातें काम की बहुत कम होती हैं। बोलो इन मियाओं के, इन पाखंडियों के पास ये जो माएँ और बहनें जाती हैं, ये हमारी ही माएँ बहनें हैं या कहीं विदेश से आ रही हैं? बोलो हमारी तो हैं, अम्मा कहने में भी शर्म लग रही है, ये हमारी ही तो माएँ बहनें हैं। और जब इनकी ज्यादा बड़ी संख्या जमा होने लगती है तो एक दिन वो आता है कि घर में हमसे कह कह के, अरे बड़े सच्चे मियाँ हैं, कभी धरी सी बात बता देते हैं, बिल्कुल ऐसी बात बता देते हैं जो करके जाओ तुरंत बता देते हैं, फौरन फाल खोल के जैसी जैसी बीती सब बता देते हैं, अंदर की बाहर की किसने कराया, जादू किसने कराया, बंदिश किसने कराई, कपड़े किसने चुराए, खून के छींटे किसने मारे, घर में ताबीज किसने डाले, डोरे किसने बांधे, बड़ा काबिल मियाँ है, सब बता देता है। फिर हमारे भाई भी लाइन लगाने लगते हैं। ऐ मेरे भाइयों, मैं जादू का इनकार नहीं करता, मैं करनी धरनी का इनकार नहीं करता, इसलिए कि जादू की बंदिशें तो मुस्तफा जाने रहमत पर भी हो गई थी। मैं इसलिए इनकार नहीं करता कि जादू की वजह से हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में 8 साल अल्लाह के वली थे, फिर भी जादू की जद में आ गए और 8 साल चारपाई पे लेटे रहे, 8 साल करवट भी नहीं बदल पाए। मैं जादू का इनकार नहीं करता, बहुत होता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस करनी धरनी के नाम पे अल्लाह के वास्ते अपना ईमान अब खराब मत करो। कम से कम जादू का काट करवाना है तो जादू का काट किन आयतों में है, अगर यह जानना है तो पाखंडियों के पास मत जाओ, आलिमे दीन के पास जाओ, जानुए अदब बिछाओ। मेरा ईमान कहता है सारी दुनिया के जादू के काट एक तरफ, सूरह फलक और सूरह नास का जादू का काट एक तरफ। लेकिन ये बात हम नहीं सीखेंगे, हम तो ये सीखेंगे जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, मुश्किल कर आसान तू। हमें तो ये सीखना है। अरे अल्लाह ने तुम्हें इतना अच्छा कलाम अता फरमा दिया, जरा सोचो किसका कलाम है, जोर से किसका कलाम है, जोर से किसका कलाम है? क्या रब से बड़ी कोई ताकत है? जोर से बोलो, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत है? तो आज जो बाबा जी कर रहे हैं ना बागेश्वर धाम में बैठ के, मैं ये कहता हूं कि होश में रहना बाबा जी। हमारे ख्वाजा सिर्फ कांसे वाले ख्वाजा नहीं है,
बल्कि वो ये भी कहना जानते हैं कि अब ऊंट जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। याद रखिए, ख्वाजा साहब सिर्फ कांसई वाले ख्वाजा नहीं हैं, बल्कि उन्होंने तो उसकी अकल को भी ठिकाने लगाया जो हवा में उड़ रहा था। जोर से जरा ऊंची बोलो, हवा में उड़ रहा था। आजकल अगर कोई हवा में उड़ने लगे ना, अम्मा यार हवा छोड़ो, खाली सोशल मीडिया में उड़ रहा है तो भीड़ लगी हुई है, यूट्यूब के चैनलों पे उड़ रहा है तो भीड़ लगी हुई है। और अगर हवा में उड़ जाता तो क्या आलम होता है? वो दज्जाल आएगा ना जो अपने आप को खुदा कहलवाएगा, वो ऐसी कुछ शक्तियां दिखाएगा लोगों को, आसमान से कहेगा पानी बरसाओ तो लोगों को पानी बरसता हुआ दिखाई देगा, जमीन से कहेगा सब्जा उगाओ तो जमीन से सब्जा उगेगा, वो वीराने की तरफ जाएगा, कब्रिस्तान की तरफ, और मुर्दों से कहेगा जिंदा हो जाओ तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, उसके साथ हो लेंगे। ऐसे आलम में लोगों से वो कहेगा कि अब तो मुझे खुदा मानो। भाई आज के हालात देख के मुझे तो लगता है कि बहुत लोग होंगे जो उसे खुदा मानने लगेंगे। बोलो बात सही है कि नहीं? बहुत लोग होंगे, क्योंकि इतना कमजोर ईमान कर चुके हैं हम, इमामों से दूर रह के इतना कमजोर अकीदा हो चुका है हमारा कि हम बिजनेस पे दिन भर बात करते हैं, दुकान पे दिन भर बात करते हैं, अगर बात नहीं कर दे तो ईमान और अकीदे पे बात नहीं करते। तो जब वो इतना बड़ा शोबदा लेके आएगा, मगर वाहरे मदीने के ताजदार ईमान को बचाने का हथियार पहले ही अता फरमा दिया। इरशाद फरमाते हैं, जब वो आएगा और कब्रिस्तान के मुर्दों से जिंदा होने को कहेगा तो मुर्दे तो जिंदा होते दिखाई देंगे, मगर हकीकत में वो मुर्दे नहीं होंगे, बल्कि उन मुर्दों की शक्लों के जिन्नात होंगे जो उसके ताबे होंगे, मगर लोग उन्हें देख करके धोखा खा जाएंगे, जैसे आज बागेश्वर धाम की पर्ची को देख करके धोखा खा रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ, ये बागेश्वर धाम सरकार, ये करौली सरकार और ये वो फुलाना और ये ढिमका, ये सब एक तरफ, अगर मेरे ख्वाजा को जलाल आ गया तो ये हवाओं में उड़ने वालों को धराम कर देते हैं। ऐ बाबा बागेश्वर, तेरी तो कोई औकात नहीं है। ये हिंदुस्तान कल भी मेरे ख्वाजा का था और आज भी राजा तो मेरा ख्वाजा है। मगर जज्बाती बातें मेरी कौम को बड़ी पसंद है। मुझ पे कब मुकदमा लग जाए कौम को कोई मतलब नहीं। भाई बात बड़ी मजेदार कर दी, मगर कोई बात नहीं। मुकदमे, वाद, परिवाद, प्रतिवाद, ये सब मर्दों का जेवर है। हम राहे हक में उस तरीके से अगर हिंदुस्तान में बात ना करें जिसमें संविधान ने हमें इजाजत दी है, तो फिर ये संविधान का अपमान हो जाएगा। अपनी संस्कृति, अपना मजहब, अपना मत, अपने तरीके से जिंदगी जीने का हमें संविधान ने अधिकार दिया है। और ये तो हमारी खुशनसीबी है कि संविधान भी हमें वहां मिला जहां राज ख्वाजा हिंद का चलता है। हिंदुस्तान है मेरे भाइयों, अभी वक्त है, जाग जाओ, होशियार हो जाओ। और खासकर मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो मेरी माएँ और बहनें रात और दिन मेकअप करके सुंदर दिखने के चक्कर में बाजारों में बेनकाब घूमती हैं। सुनो है मेरी माँ बहनों, जलसों में सिर्फ हंसी और दिल लगी की ही बातें नहीं होती, जलसे तालीम बालिगा का जरिया होते हैं। यहाँ इसलिए जलसों में लोग आते हैं क्योंकि मदरसों में सब पढ़ने नहीं जा सकते, मगर जलसों में बूढ़ा भी सीखने आ सकता है, बच्चा भी सीखने आ सकता है। इसलिए कान की बात सुनो ऐ मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ज़ेबो ज़ीनत का हुक्म दिया है, लेकिन बाजारों में गैर मर्दों को दिखाने के लिए नहीं। खूब बनो संवरो, खूब मेकअप करो, खूब जीनत करो, मगर कुरान कहता है अपने शौहरों के लिए जीनत करो, दूसरों के लिए नहीं।
मगर आज हाल क्या है, शौहर घर में है तो भंगन बनी बैठी है, शौहर घर में है तो 3-3 दिन दांत नहीं मांज रही है, मुंह से सड़ी हुई बदबू आ रही है। शौहर घर में है तो इसका मुंह ही नहीं धुल रहा है। और जब मार्केट जाने का नंबर आ जाए ना, शादी हाल में जाने का नंबर आ जाए, तो 2-2 घंटे वॉशरूम से ही नहीं निकल रही है। 2-2 घंटे लग रहे हैं इसे क्लीनिंग करने में, मेकअप करने में। और वारी वाह मेरी कौम की पर्दा नशी और बाहया इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मैं तुम्हारे पर्दे पे कुर्बान, तुम्हारे नकाब पे कुर्बान। नकाब तो तुमने पहन लिया जोर दबाव में, या समझाने से, या अकीदत में, या समझदारी में, मगर कैसा नकाब पहना। नकाब से तुम्हारा जिस्म तो ढका हुआ है, मगर जो चीज ढकने की थी वो खुली नजर आ रही है। पूछो, अरे हम क्या नकाब पहने नहीं हैं? पूरा नकाब पहने हुए हैं, मगर चेहरा पूरे का पूरा खुला हुआ है। यानी चोरी की चोरी और सीना जोरी। बोलो बात सही है कि नहीं है? चेहरा ढकने का हुक्म दिया गया, पूरी बॉडी चेहरे के बाद पहले चेहरा, मगर बॉडी तो पूरी ढकी है और चेहरा खुला हुआ है। ए मेरी माओ और बहनों, ये नकाब नहीं है। आओ, अगर नकाब की एक झलक देखना है तो मैं तुम्हें उस शहजादी की बात बता दूं जिसके बारे में इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत रसूल अकरम ने फरमाया, आप फरमाते हैं अपनी किताब खसाइस कुबरा में, मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा दुनिया की हूर है। क्या कहा? दुनिया की, जरा जोर से, दुनिया की। और आज ये हूर बनने के चक्कर में लंगूर बनी फिर रही है कि मैं हूर की तरह कैसे दिखाई दूं। अब मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं कि ये दुनिया की हूर है। आज अगर किसी औरत की तारीफ हो जाए ना, तो वो आदमी को बाद में दिखाएगी, शौहर को बाद में दिखाएगी। पहले तमन्ना करेगी कि रिश्तेदार मुझे देख लेते, मुझे गली के लोग देख लेते, मुझे मार्केट वाले देख लेते, कितनी ब्यूटीफुल औरत है। लेकिन जो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, उसका पर्दा सुनो, खूबसूरती दिखाने के लिए नहीं होती। मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं मेरी बेटी फातिमा दुनिया की हूर है, लेकिन अब इस हूर का पर्दा देखो। हजरत अली से कहती हैं, अपने शौहर से कहती हैं, ऐ अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। कहने लगे क्यों? ऐ मेरी शरीके हयात, तुम्हारा जनाजा रात के अंधेरे में क्यों? अब जवाब सुनो, कहती हैं खातून जन्नत, ऐ अली, ऐ मेरे शौहर सरताज, आज तक मेरे आसमान, मेरे सर की सियाही को कभी आसमान तक ने नहीं देखा। ऐ अली, मैं नहीं चाहती कि दिन में मेरा जनाजा उठे और आसमान मेरे जनाजे को देख ले। ऐ अली, मेरा जनाजा रात में लेके जाना, इसलिए कि जब तक मैं दुनिया में रही हूँ मैंने पर्दे का हक अदा किया है। और तमन्ना है कि जब दुनिया से जाती हूँ तो दुनिया फातिमा के पर्दे की मिसाल देती हो और फातिमा पर्दे का हक अदा करती हुई दुनिया से। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी साहब किबला। आप बोलो, बोर तो नहीं हो रहे हो? बात खत्म करें, बात खत्म करें और बढ़ाएं, बढ़ाएं। कहीं ऐसा तो नहीं जो लोग खामोश बैठे हों, बढ़ाने वालों पे गुस्सा करते हो कि कहां से यार ये बढ़वा के 1 घंटा हो गया और रात का 2 बज रहा है, और 2 बजे ऐसे शगुफ्ता चेहरे। भाई पलिया वालों, आपकी समातों को सलाम, क्या खूब समाते हैं आपकी। चलिए, अगर आप कह रहे हैं तो एक बात जो मैं सोच के आया था, अच्छा तकरीर के दौरान कुछ बातें ऐसी निकल आती हैं कि जो सोच के आओ वो आदमी कह ही नहीं पाता, बल्कि बात जिस टॉपिक पे हो उससे कुछ बातें, कुछ शाखें निकलती चली जाती हैं और तरफ को चली जाती हैं। जो मैं अर्ज कर रहा था वो सुनो, सीमा पार से आके लव करे, ये लव नहीं। और मैं बताता हूं लव किसे कहते हैं। मशरकी यूपी का एक मशहूर शहर है लखनऊ, बड़ा मशहूर है, सुना ही होगा। लखनऊ में जब अंग्रेजी शासन काल था, एक कमिश्नर आ गए थे, अंग्रेज थे, उन्हें अरबी पढ़ने का शौक हुआ, तो उस दौर के जो सबसे बड़े आलिम थे उनको बुलाया
अपनी जो कोचिंग लगाई और अरबी पढ़ना शुरू कर दी। जब वो अरबी पढ़ते थे तो जो उनकी एक ही बेटी थी कमिश्नर साहब की, अंग्रेजी कमिश्नर की इकलौती बेटी, वो जब कभी वो मौलाना आते थे तो वो नमाज पढ़ने खड़े हो जाते थे, लेट हो जाते थे तो कमिश्नर के घर में, और शाम को जब वो झूम के कुरान करीम की तिलावत करते थे ना, तो वो लड़की किवाड़ की आड़ में कान लगा के तिलावत कुरान को सुनती थी। सुभान अल्लाह। अंग्रेजी बोलने वाली के दिल में उतर गया कुरान, कलाम इलाही की चाशनी जब दिल में पैदा हुई तो बेकाबू हो गई, बोली सीखूंगी यही चाहे कुछ भी हो जाए। अब्बा से कहने लगी, अब्बा हुजूर इजाजत दो, मैं भी कलाम पढ़ना चाहती हूँ। इकलौती बेटी के नाज नखरे बड़े होते हैं, और वो भी आवारा कौम जिस जहन का हो, जिस आवारा जहन जिस कौम का हो, यानी वो अंग्रेज कौम। बोले नो प्रॉब्लम बेटी, आप भी कोचिंग पढ़िए। बेटी ने भी कोचिंग पढ़ना शुरू की। इस बहाने मौलाना से रब्त बढ़ा। जब रब्त बढ़ा तो एक दिन पूछ बैठी, जो आप पढ़ते हैं नमाज में ये क्या है? मौलाना भी मौके के इंतजार में थे। बोली बेटी ये अल्लाह का कलाम है। बोली कौन? वही अल्लाह जिसने इंजील नाजिल की है। बोले हाँ बेटा वही। बोले लेकिन आप कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल कलाम है? मौलाना आप तो झूम ही गए, क्योंकि लारे बफी की तशरीह उनके दिमाग में। सुभान अल्लाह। बोले बेटी दुनिया में 100% किसी किताब की गारंटी नहीं ली जा सकती। जो तुम इंजील पढ़ती हो उसकी भी गारंटी नहीं। अगर गारंटी है तो 1400 साल से लेके अब तक हर्फ तो हर्फ, एक जेर जबर इधर से उधर नहीं हुआ, उस कलाम को कलाम खुदा कहते हैं। अरे इतना महफूज कलाम तो मैं जरूर सीखूंगी। सिखाना शुरू कर दिया। इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई। बोली इसके बारे में कुछ और बताओ। तो फारसी पढ़ना शुरू कर दी। अब उसने जब फारसी पढ़ी तो फारसी सीख ली और फारसी में कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। मौलाना से कहा, ऐ मौलाना ये कलाम इतना प्यारा है जिस पे नाजिल हुआ होगा वो कितना प्यारा है। कहा क्या चाहती हो? कहा मैं उनकी जीवनी पढ़ना चाहती हूँ जिन पे ये कलाम उतरा है। मौलाना ने फारसी में मुस्तफा की सीरत की कुछ किताबें मुहैया करा दी। पढ़ती गई, दिल की दुनिया बदल गई। अंग्रेज कमिश्नर तो अपनी कमिश्नरी में मशगूल था, उधर घर के एक कमरे के एक कोने में ईमान की शमा जलने लगी। इतनी मोहब्बत हो गई। मुस्तफा की जीवनी को पढ़ते पढ़ते उनकी बेटी का नाम जब उसमें पढ़ा के फातिमा, अब उसने फातिमा को स्टडी करना शुरू कर दिया। है जब स्टडी किया है फातिमा को, तो फातिमा की जिंदगी के जो जलवे उसकी जिंदगी में समटे हैं, जो जलवे उसे नजर आए हैं, तो उसने दिल ही दिल में कहा कि ए मोहम्मद अरबी, मैंने तुम्हें देखा तो नहीं है, लेकिन मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि जब मैं बगैर देखे इतनी दीवानी हूँ तो जिन्होंने देखा होगा वो कितने दीवाने। सुभान अल्लाह, क्या कहना। और दूसरा सल्यूट करती हूँ मैं डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। दूसरा सल्यूट करती हूँ मोहम्मद अरबी, तुम्हारी बेटी फातिमा, जिसकी जीवनी को मैंने सिर्फ पढ़ा है तो इतना मजा आया कि दिल की दुनिया बदल गई। और वो क्या फातिमा होंगी कि जिसकी ये जीवनी है उसकी जिंदगी का आलम क्या होगा। पढ़ते पढ़ते एक दिन इजहार ख्याल कर बैठी, मौलाना अब दिल की सारी तमन्नाएं पूरी हो गई, जल्दी से हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल करो। मौलाना डर गए, बोले यार कमिश्नर की बेटी, बोले एक शर्त पे कलमा पढ़ाऊंगा, मेरा राज खोलोगी नहीं। कहा कि मैंने अपने आका की जीवनी को पढ़ के ये समझ लिया है कि जो वादा कर दिया जाए वो वादा कभी खिलाफ नहीं किया जाता। ए मौलाना कलमा पढ़ाओ, मैं राज तो राज रखूंगी। मौलाना ने कलमा पढ़ा दिया। आखिरकार कुछ दिन वो बच्ची बीमार रहने लगी, मदीने की याद इतनी तड़पाने लगी। सोची कि अगर मैं बाप से कहूंगी तो बाप ईसाई है और पक्का ईसाई है, कमिश्नर है, बड़े ओहदे का है, मुझे जिंदा जमीन में गड़वा देगा। इतनी मोहब्बत हो गई मदीने की पाक फजाओं से कि सोती है तो मदीना नजर आता है, जागती है तो मदीना नजर आता है। एक दिन किस्मत जाग रही थी, आंखें सो रही थी, ख्वाब में मदीने के आका खुद बनफ्से नफीस तशरीफ ले आए और कहा कि ए बेटी, हमने तेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया है और तेरा
बेटी फातिमा के नाम पे फातिमा रख दिया है। सुभान अल्लाह। नाम फातिमा हो गया। ख्वाब से जागी, अगले दिन मौलाना साहब आए, अकेले में बुला के दास्तान सुनाई। मौलाना हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ए बेटी तुझे दीन की सादत मंदी मिल गई है, मगर मेरा राज मत खोलना। कहा आप बेफिक्र जाइए, मगर मेरी एक आखिरी तमन्ना है। कहा क्या? कहा जब मैं मर जाऊं। तवज्जो करिए, एक लड़की की तमन्ना, लखनऊ की बात है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। बोली जब मैं मर जाऊं तो मुझे प्लीज रात के अंधेरे में मेरी कब्र से निकाल के मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना, इतना तो कर ही सकते हो। मौलाना ने बादिल नाखास्ता इस जिम्मेदारी को देखा कि मेरी जान तो दांव पे लगी जाएगी, मगर ईमान तो आखिर अंगड़ाई लेता है, तो 22,000 से लड़ जाता है। सुभान अल्लाह। जो ममोले को शहबाज से लड़ा दे उसी को ईमान कहते हैं। कहा ठीक है बेटी, ये मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। कहा मैं ईसाइयों में दफन होना नहीं चाहती। एक दिन ऐसा आया कि जवानी में बगैर शादी के मर गई एक हमारी इस्लामी बहन थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिन में मौलाना साहब भी गए कब्रिस्तान में, थोड़े आंसू बहा के चले आए, लेकिन असल में इरादा था कब्र का निशान पुख्ता करना। आ गए, रात में अपने 2 साथियों के साथ कब्रिस्तान पहुंचे, कब्र खोदी। कहा लाओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दूं। उतर गए कब्र में, ताबूत होता है ईसाइयों में, ताबूत को खोला, देख के चकरा के सर पकड़ के बैठ गए कि उसमें लाश उस मुकद्दस शहजादी की नहीं थी, फातिमा की नहीं थी, एक आदमी का लाशा रखा हुआ था। इनका एक साथी था, उसने जब गौर से झुक के देखा तो वो चीख पड़ा, बोले मैं तो इन्हें जानता हूं, ये तो बाराबंकी के मिर्जा जी की लाश है। अब तो और एक नया राज शुरू हो गया, एक नया तजस्सुस कि मिर्जा जी की कब्र बाराबंकी के फातिमा की कब्र में कैसे लाश आ गई, और अगर यहाँ मिर्जा जी की लाश तो फातिमा की लाश कहाँ गई। अब इन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ा कोई राज है, चलो इसका भी हल किया जाए। अब ये अगले दिन तीनों लोग बाराबंकी पहुंच गए। मिर्जा जी के घर पहुंचे तो पता लगा कि तीजा हो रहा था, लोग तीजे की रस्म में मुब्तला थे। जाकर के पूछा, कहा कि हमें भी फातिहा पढ़ना है, जरा मिर्जा जी की कब्र बता दो। ये तीनों लोग अब मिर्जा जी की कब्र की निशानदेही के लिए फातिहा खानी करने पहुंचे। लौट आए निशान लगा के, रात हुई, पहुंच गए मिर्जा जी की कब्र में। सोचा जब इनकी लाश वहां है तो उसकी लाश यहाँ होगी, मगर जब कब्र खुली तो पलिया वालों कसम खुदा की ईमान मचल उठेगा। सुन के तवज्जो करो। ताबूत खोला, और जैसे ही ताबूत खोला तो उसमें मिर्जा जी की या उस फातिमा की लाश नहीं थी, एक अरबी की लाश थी जो अरब का रहने वाला था। अब तो और एक तजस्सुस का दरिया हायल हो गया, हैरत की इंतहा ना रही। जैसे तैसे लड़खड़ाते कदमों से कब्र को बंद किया और आकर के शशो पंज के आलम में थे, पसीने छूट रहे थे। या अल्लाह, कौन से इम्तिहान में तुमने डाल दिया, ये कैसी गुत्थी है जो सुलझने का नाम ही नहीं लेती। मौलाना दुआ करते करते सो गए। जैसे ही आंख लगी फातिमा ख्वाब में आ गई। कहा मौलाना साहब आप मेरे उस्ताद हो, आपकी बेचैनी ने मुझे बेचैन कर दिया। यह गुत्थी ऐसी है जिसे तुम नहीं सुलझा सकते। सुनो मैं बताती हूँ राज क्या है। कहा बहन बताओ क्या राज है। कहा सुनो, जिस दिन मैं मरी उस दिन 3 लोग पूरी दुनिया के अंदर ऐसे मरे। एक सऊदी का ताजिर मरा जो बड़ा बिजनेसमैन था और उसकी तमन्ना दिल की ये थी वो हमेशा हिंदुस्तान आना चाहता था। और एक मिर्जा जी बाराबंकी में मरे, वो मुसलमान थे मगर वो अंग्रेजों की तहजीब से बहुत मोहब्बत करते थे। यूरोप जाने की तमन्ना उनके दिल में रहती थी, वो अंग्रेजों से मोहब्बत करते थे। एक मैं थी कि मैं दफन तो ईसाइयों की कब्रिस्तान में हुई थी, लेकिन दिल में यादें मदीना लेकर के गई थी, दिल में ईमान की बहारें लेकर के गई थी। जैसे ही मेरा जनाजा, मेरी रूह निकली, मेरी आंखें जब
आलम बरज़ख में खुली तो क़ज़ा व क़द्र के कारकुनान को मैंने देखा। एक तरफ झुरमुट लगा हुआ है, हजरत आदम से हजरत ईसा तक तमाम अंबिया जमा है, हजरत अबू बकर भी हैं, हजरत उमर भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, और बीच में मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने जैसे ही मुझे देखा कहा मरहबा मरहबा, आओ मेरी बेटी, हम तुम्हारे ही इंतजार में तुम्हारा इस्तकबाल करने आए हैं, तुम्हारा ही इस्तकबाल करने आए हैं। और इतने में क़ज़ा व क़द्र के कारकुनान को इशारा होता है कि सुनो, ये फातिमा जो जिंदगी भर मुझसे मोहब्बत करती रही, इसको मरने के बाद ईसाइयों के कब्रिस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा। ऐ फरिश्तो, ताबूत खोलो, इसकी लाश को निकालो, और जो सऊदी में ताजिर मरा है उसको हिंदुस्तान पहुंचाओ, और फातिमा को उस ताजिर की कब्र में पहुंचा दो, और हिंदुस्तान में इस ताजिर को बाराबंकी के मिर्जा जी की लाश में रख दो, और उसके ताबूत को खाली करके उसकी लाश को फातिमा के ताबूत में रख दो। उस दिन मेरा ये यकीन तो था ही, मगर ऐनुल यकीन भी हासिल हो गया कि तैबा से दूर रहकर कर दफन हो गया तो पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, ईमान ताजा हुआ कि नहीं? ये लखनऊ की एक ऐसी हिस्ट्री है कि जो एक आलिम दीन की कमजोरी की वजह से मुनस्से शुहूद पे जाहिर नहीं हो पाई, लोगों की नजरों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जमील कादरी का एक शेर इसकी अक्कासी करता हुआ नजर आता है। मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी मरने के बाद, और मेरे साथ मिलके कहो, मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। मोहब्बत करने वाले, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहब्बत करने वाले सीमाएं तोड़ देते हैं। अब वो सीमा हैदर हो या अच्छी मोहब्बत वाले सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, या दुनिया की बंदिशों में मजबूर कमिश्नर की बेटी फातिमा हो, याद रखो मेरे भाइयों, जिनको जिससे मोहब्बत होती है, इसीलिए मेरे मुस्तफ़ा की हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा, जिसके तरीके को पसंद करेगा, उसका हश्र उन्हीं लोगों के साथ में होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हमें मदीने वाले से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, और उन्हीं के मुबारक साए में हमें हश्र नसीब फरमाए, उन्हीं के साथ उन्हीं के गुलामों में जन्नत का दाखिला अता फरमाए। याद रखो, हमेशा अपने उलमा से जुड़े रहो, जलसे भी करो मगर दीनदारी का ख्याल भी रखो, इन जलसों की हुर्मतों को पामाल मत करो। इन स्टेजों पे जहां नबी का जिक्र होना है, जहां से तालीम बालिगा के चश्मे फूटना है, इसको मस्खरों और गवैयों का अड्डा मत बनाओ। मेरे भाइयों, ये हमारा तुम्हारा पैसा बड़ा कीमती है, याद रखो, पैसा वही पैसा है जो मोहब्बत रसूल में खर्च हो जाए। मेरे मुस्तफा कहते हैं कि तेरा वही है जो खा के तू हजम कर ले, और जो पहन के पुराना कर दे, और जो राह खुदा में खर्च करके आखिरत के लिए जमा कर।